केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा 10 महीने से कृषि कानूनों का लगातार विरोध किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों एवं किसानों ने बैठक करते हुए आगामी 27 सितंबर को भारत बंद कार्यक्रम को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पिछले करीब 10 महीने से तीनों कृषि कानून वापस लेने तथा एमएसपी पर फसल की खरीद की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया जा रहा है। इसी आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किच्छा में तीनों व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेताओं ने बैठक करते हुए आगामी रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम को लेकर किसान नेताओं सहित व्यापार मंडल के तीनों अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि 27 सितंबर के कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा और किच्छा का बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। अपील है कि सरकार से कि जो किसान बेचारे 8 महीने से अपने दिल्ली में मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं, सरकार से कर रहे हैं, उनका हल होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। क्योंकि घर छोड़ के बेचारे 8 महीने लगातार वहाँ पर दुख सुख में सह रहे हैं, उनका हल होना चाहिए, उनको जो हक है उनका मिलना चाहिए। क्योंकि पूरे समाज वैसे कई और भी समाज जन हैं, जैसे दुकानदार भाई लोग हैं और काश्तकार हैं और कई संप्रदाय हैं जो अपने मेहनत करके वो अपने कार्रवाई करते हैं। उनका सब समाधान होना चाहिए कि उनका हक मिलना चाहिए। उनके हक में उनका पूरा सहयोग होना चाहिए। ये अपील है प्रधानमंत्री मोदी नारायण जी मोदी जी से कि उनको किसानों का हक दिलाने की कृपालता करें कि उनका अपना हक मिल जाए तो अपने सही जो अपना उनका समाधान है उनका हल हो जाएगा, तो अपने सही सलाम अपने घर में चले जाएंगे सारे। 27 तारीख को बंद का आह्वान किया, बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए क्या कि अपना जो सुनाई हो मंडे का रखा है, जो दिन रखा है 27 तारीख का, कि समाज द्वारा सब ऐलान हो जाए कि सब मोदी से यही अपील है कि इसके सब रोज़ कर रहे हैं कि अपने जो किसान दुखी हैं उनके लिए ये अपना उनका हक मिल जाए। और उनके रोज़ के लिए जो मंगल सोमवार का दिन रखा है 27 तारीख का कि बंद भारत बंद के लिए अपील दे रखी है कि आपने सुनवाई करनी है, इनका हक जो इनको देना चाहिए। इनको जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने बताया भी आने वाले 7-8 साल में छोटे दुकानदार और जो 5 कॉलोनियों में छोटी दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। उन्होंने मुद्दा भी बताया भी कैसे बंद होगी। पिछले 45 साल में नेट बैंक कुल 19 खुले थे, इस 9 महीने में 23 नेट बैंक खुले हैं, जिसमें 18-19 अरब का ये कारोबार नेटवर्क के जरिए होता है। जो 2023 तक वो कम से कम 300 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो इसी चलते छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे। कई दुकानदारों या किसी समझते हैं ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि सब किसान के पास पैसा है, खेतों में पैसा है, तो तुम्हारे से बाज़ार में पैसा है। इसी कड़ी के इसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसका सहयोग लेने के लिए हम इसे मीटिंग करी है। जो 27 सितंबर का भारत बंद हो तो ये हमारा सहयोग करें। किसानों ने यहाँ के व्यापार मंडलों से आह्वान किया था। तीनों व्यापार मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी साथी यहाँ पर आए थे, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और उन्होंने अपनी ओर से इस बंद को पूर्णतया समर्थन दिया है और सभी किसानों ने भी। उसके बाद हम 26 तारीख को यहाँ पहले एक दिन घूमेंगे भी, व्यापारियों से निवेदन भी करेंगे और 27 तारीख को पूरा दिन व्यापार मंडल के सहयोग से किच्छा व्यापार पूरे व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि बाजार का दिन है, फिर भी व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा एक बहुत बड़ी बात है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। किसान भाइयों की जो लड़ाई चल रही है वो 10 महीने से चल रही है। भाई किसान भाई परेशान है। भाई अगर आज किसान है तो व्यापारी है साहब, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमारी चल रही हैं, भाई राइस मिल हो, फ्लोर मिल हो, या किसान अगर फसल पैदा नहीं करेगा तो ये अपना भी बंद हो जाएंगी। बस जब ये बंद होंगी तो मजदूर भी सड़क पे आ जाएगा, हर आदमी सड़क पे आ जाएगा। तो मेरा तो इन लोगों से यही निवेदन है, कहने का मतलब यह है कि हाथ जोड़कर व्यापारियों से प्रार्थना करके दुकानों को बंद करवाएं। हम भी अपना समर्थन इनको देते हैं। कहने मतलब यह है देवभूमि व्यापार मंडल की तरफ से, समिति की तरफ से हमारा समर्थन इनको है पूर्ण रूप से, क्योंकि उस दिन हम लोग भी सड़क पे इनके साथ चलेंगे। कहने का मतलब यह है अगर व्यापारी मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उससे भाई रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के ही कह सकते हैं। कहने मतलब और लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। 10 महीने से ये काले कानूनों के विरोध में
चारों पांचों बॉर्डरों पर हमारे किसान लड़ रहे हैं, पर ये गूंगी बहरी सरकार किसी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए पूरे भारत बंद का आह्वान 27 तारीख के लिए किया गया है, और उस आह्वान जो बंद करने का आह्वान हुआ है उसके लिए आज किच्छा गुरुद्वारे में एक मीटिंग हुई, जिसमें तीनों व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से वार्ता हुई, और उस वार्ता में ये तय किया गया कि हम आपका समर्थन करेंगे और 27 तारीख को पूरा भारत जो है बंद होगा, उसके साथ साथ किच्छा नगर भी बंद रखा जाएगा। देखिए, जो 3 कृषि काले कानून बनाए हैं इस गवर्नमेंट ने, जो थोपे हैं ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर, उसके रोज़ में पूरा भारत बंद 27 को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 को किया जाएगा, और ये ऐतिहासिक होगा कि जो 27 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाएगा। हमारे तीनों व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके साथ बैठकर मीटिंग हुई, वार्ता हुई, और उन्होंने समर्थन दिया है कि हम पूरा जो किच्छा का मार्केट है बंद करवाएंगे। आज से 4 दिन पहले पूरे हमारे प्रदेश के जितने भी किसान आगू हैं, उन्होंने हमारे जो वरिष्ठ व्यापारी रुद्रपुर से थे उनके साथ संपर्क किया था कि 27 सितंबर के भारत बंद में आप अपना सहयोग दो। तो हमने अपनी सभी नगर इकाइयों से संपर्क करके प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई ने फैसला लिया कि जो 27 सितंबर का भारत बंद है, इसमें हमारी जितनी भी नगर इकाइयाँ हमारे ज़िले में हैं वो संपूर्ण रूप से किसानों का जो 27 सितंबर का बंद है, इनको अपना बंद रखकर अपना समर्थन देगी। मीटिंग में ये आह्वान किया गया कि हमारे व्यापार को लेके, ये हमारे छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, तो आगे ये बोलेगी कि हमारे किसानों की लड़ाई नहीं, हमारे व्यापारियों की भी लड़ाई है, क्योंकि व्यापारियों की लड़ाई है, छोटे छोटे दुकानदार, इनको बर्बाद करने का वो कर रखा है इन्होंने। क्योंकि हमारे किसानों के साथ अगर इतनी सुनवाई 10 महीने से नहीं हुई है, तो आगे हमारे व्यापारियों के साथ इतनी पीड़न होगी तो व्यापारियों की सुनवाई कहाँ से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 27 तारीख को भारत बंद है, तो हमारे जितने छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, राइस मिलर्स हैं, जितने हैं, ये सब किसानों से हैं। किसानों का अगर पीड़ित नहीं सुना जाएगा तो किसका सुना जाएगा। इसलिए 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसमें हमारे सारे व्यापार मंडल ने और सारे 300 कुछ इकाइयों ने, सब ने समर्थन दिया है। तो आज भारत बंद का आह्वान दिया है, तो हम उसके समर्थन में हैं और किसानों के समर्थन में हैं, और व्यापारी भी हमारा इस टाइम समर्थन नहीं देगा तो कब देगा।